एक बार जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहा करते थे। किसी बात पे दोनों पे थोड़ी कहा सुनी हुई तो खरगोश ने कछुए का मजाक बनाना शुरू कर दिया और कहा, तेरी औकाती क्या है, तू तो रेंग रेंग के दौड़ता है और मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, तो मेरी होड़ तू नहीं कर सकता। आओ संत महात्माओं, उसने बात सुनी, भैया कह तो सही रहे हो, तुम तो बहुत गति से दौड़ते हो, मैं तो धीरे धीरे चलता हूँ, लेकिन जब बात दौड़ की है तो फिर दौड़ की भी शर्त हो ही जाए। बोले जीतूंगा तो मैं ही। हंसने लगा खरगोश, इतना सा जीव है, मैं जीतूंगा, तेरे क्या बस की बात है। दौड़ का निश्चित समय आ गया, दौड़ना शुरू किया और जब दौड़ लगाई तब दौड़ते दौड़ते खरगोश को बहुत आगे खरगोश निकल गया और कछुआ बहुत पीछे रह के निकल गया। तो खरगोश ने सोचा अभी तो बहुत टाइम लगेगा, दोपहरी का समय, थोड़ा आराम कर लूँ, वृक्ष के नीचे लेट गया और उस खरगोश को नींद आ गई। लेकिन उधर कछुआ वो चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते क्या हुआ, वो खरगोश को पार कर गया। खरगोश को पार करने के उपरांत सामने ही उसका लक्ष्य था, एक घोषित था, उस लक्ष्य से बस थोड़ी दूर ही रह गया था कि अचानक खरगोश की आंख खुल गई। फिर खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश ने कहा, अरे ये तो जुल्म हो गया, इतनी स्पीड से दौड़ा, लेकिन उससे दौड़ने से पहले ही 2-3 मिनट कछुए ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया और खरगोश वहीं रह गया। कह रहे कि अब माथे पे हाथ मार रहा, अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आओ संत महात्मा, छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही सा इंस्पायरेशन है, मोटिवेशन है। कभी कभी हम अपने ज्ञान में अपने आप को इतने अहंकार में ढाल लेते हैं, इतना अहंकार हमारे अंदर आ जाता है कि हम दूसरे संत महात्माओं का मान सम्मान ही करना भूल जाते हैं। हम अपने ईगो में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। आओ संत महात्माओं, उसकी हार क्या हुई, खरगोश यानी उसका पतन हो गया और उसकी वाहवाह, उसकी जीत हो गई। तो कहने का क्या तात्पर्य है, सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, कभी वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, हमें किसी के यानी अपमान नहीं करना है। आओ संत महात्माओं, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। प्रेम रूपी गली बहुत छोटी है, इसमें एक साथ दो निवास नहीं कर सकते, यानी या तो अहंकार रह सकता है या फिर निरंकार रह सकता है। संत महात्माओं, जहाँ अहंकार होता है वह निरंकार नहीं होता, और जहाँ निरंकार होता वह अहंकार नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इधर कबीरदास जी कह रहे हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था तो निरंकार नहीं था, हरि नहीं था, अब हरि हैं तो मैं, यानी मेरे अंदर अहंकार नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा को रिझाने के लिए हमें किसी बाहरी आकर्षण की, बाहरी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा जो रिश्ता है वो रिश्ता है हमारी डेडिकेशन से, समर्पण से। हम कितने समर्पित होते हैं सदगुरु के प्रति। क्या हमने अपने आप को जीरो मान लिया है? क्या हम अब वचनों के अनुसार, 5 प्रण के अनुसार चल पा रहे हैं? आओ संत महात्माओं, यदि हमने 5 प्रणों को जीवन में धारण किया है कि करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, और तू साहों का शहंशाह मैं दासों का दास। हे सच्चे पातशाह, मेरी क्या औकात है, तू शहंशाहों का शहंशाह है, मैं तो तेरे दासों का दास भी नहीं हूँ। जिस दिन हमारी ऐसी धारणा बन जाती है, जिस दिन हमारा अहम शून्य हो जाता है, उस समय हमें हर घट में निरंकार के दर्शन होने लगते हैं, क्योंकि जर्रे जर्रे में है झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। आओ संत महात्माओं, तो वो सूझ सतगुरु की कृपा से मिलती है। इस सूझ के द्वारा ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान ज्योति, जो कि जर्रे जर्रे में प्रकाशवान है, उजालावान है, आओ संत महात्माओं, जो कि हमारे जीवन में खुशहाली ला रही है, जो कि इंसान को खुशहाल कर रही है। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी तो सुखी राम का दास। आओ संत महात्माओं, यदि दास बन पाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुबारक हैं, खुशहाल हो। क्योंकि दास किसके हो? आप शहंशाह के, शहंशाह के दास हो, और शहंशाह का दास भी शहंशाह होता है। आओ संत महात्माओं, तो आप दास होते हुए भी शहंशाह हो,
सारे जीवों में अव्वल हो, 84 को काट करके आए हो और इस रमे राम की प्राप्ति यदि कर ली तो ये डायमंड से भी ज़्यादा कीमती धन आपके हिस्से में आ गया। तो संत महात्मा वो गंगा में डुबकी लगाई, कुछ समय के बाद सूख गया शरीर, लेकिन ये मन को इस प्रकार सत्संग की गंगा में डुबकी लगा लें कि ये मन जो है में यानी ये निरंकार समाहित हो जाए, हर जर्रे में झांकी भगवान की देखें, संतों की झांकी देखनी आ जाए, इसका गुणगान करना आ जाए, तेरी रजा में राजी रहना जाए। आओ संत महात्माओं, इस प्रेम को धारण करना आ जाए तो वास्तव में जीवन की जो दिशा ही बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी। तो संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।